सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है मुक्ति कौन पथे। ये विषय लगातार पिछले 15 दिनों से लगातार इसी विषय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक नियमित पहुंचा रहे हैं और आज अंतिम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अंतिम भाग यानी कि एक तरह से निष्कर्ष क्या है, इस विषय के अंतर्गत निष्कर्ष क्या है, बाबा साहब अपने स्पीच में कहते हैं, जो स्पीच बाबा साहब ने दिया 31 मई 1936 को। इससे पहले कि हम बाबा साहब की स्पीच को आपके समक्ष रखें, हम आपको बता दें हम बैकग्राउंड आज नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ ही साथ 13 अक्टूबर 1935 को येवला में बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक घोषणा को जानना हर किसी के लिए, हर बहुजन साथी के लिए बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते ही मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये भाषण आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ बाबा साहब ने कहा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है कि ये पक्का है कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूँ। मेरा धर्म परिवर्तन किसी भी प्रकार के एक लाभ के लिए नहीं है, अस्पृश्य रहते हुए प्राप्त नहीं की जा सके ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे धर्म परिवर्तन की जड़ में आध्यात्मिक भावना के अलावा कोई अन्य भावना नहीं है। हिंदू धर्म मेरी बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, हिंदू धर्म मेरे स्वाभिमान को रास नहीं आता, लेकिन आप लोगों को आध्यात्मिक लाभ के साथ ऐहिक लाभ के लिए भी धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। कुछ लोग ऐहिक लाभों के लिए धर्म परिवर्तन करने की कल्पना पर हंसते हैं और उसका उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहने में मुझे किसी तरह का संकोच महसूस नहीं होता। मरने के बाद आत्मा का क्या होगा ये बताने वाला धर्म हो सकता है अमीरों के काम की चीज़ हो, लेकिन खाली समय में ऐसे धर्म के बारे में सोचकर भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जिंदा रहते हुए जिन्होंने सुख भोगा उन्हें इस बात की फिक्र होना स्वाभाविक है कि मरने के बाद भी उन्हें सुख मिलता रहे, और जिसमें इस बारे में बताया जाता है वही धर्म उन्हें श्रेष्ठ लगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन किसी धर्म में रहकर जो बिल्कुल राख बनते आए, जो अन्न और वस्त्र तक से वंचित हैं, जिनके प्रति लोगों की इंसानियत गायब हो गई है, वे लोग धर्म के बारे में ऐहिक तरीके से न सोचें तो क्या आंखें मूंद कर आकाश की ओर देखते रहें। इन अमीरों के वेदांतों का गरीबों को क्या उपयोग। धर्म इंसानों के लिए होता है। मैं तो आपको साफ साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि इंसान धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म इंसान के लिए है। इंसानियत पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें, संगठन बनाना हो तो धर्म परिवर्तन करें, समता पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें, आज़ादी पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें, गृहस्थी में सुख लाना हो तो धर्म परिवर्तन करें। जो धर्म आपकी इंसानियत की कीमत नहीं करता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं। जो धर्म आपको शिक्षा लेने की इजाज़त नहीं देता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं। जो धर्म आपको पानी मिलने नहीं देता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं। जो धर्म आपकी नौकरी के आड़े आता है उस धर्म में आप क्यों रहते हैं। जो धर्म कदम कदम पर आपकी मानहानि करता है उस धर्म में आप क्यों रहते हैं। जिस धर्म में इंसान के साथ इंसानियत से व्यवहार करने की मनाही है वह धर्म नहीं, सेना जोड़ी की सजावट है। जिस धर्म में इंसान की इंसानियत को पहचानना अधर्म माना जाता है वह धर्म नहीं, रोग है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जिस धर्म में अमंगल पशु का स्पर्श तो चलता है लेकिन इंसान का स्पर्श निषिद्ध है, वह धर्म नहीं, पागलपन है। जो धर्म ये बताता है कि समाज का एक वर्ग विद्या सीखने से वंचित रहे, धन संचय न करे, शस्त्र धारण न करे, वह धर्म नहीं, मानव के जीवन की विडंबना है। जो धर्म अनपढ़ों को अनपढ़ रहने की, निर्धनों को निर्धन रहने की सीख देता है वह धर्म नहीं, वह तो सजा है। धर्म परिवर्तन से संबंधित जो सवाल उभरते हैं उन पर मैंने यथामति वह पो करने की कोशिश की है। इस सवाल के बारे में मेरा विवेचन हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ हो, अधिक विवेचन करने वाला हुआ हो, लेकिन इस सवाल पर सूक्ष्मता से सोचने का फैसला मैंने किया था। धर्म परिवर्तन के बारे में विरोधकों ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं उनका जवाब देना जरूरी था। मेरा मत है कि धर्म परिवर्तन की घोषणा
की सार्थकता पर यकीन होने तक धर्म परिवर्तन न करें। किसी के मन में किसी तरह की आशंका न रहे, किसी के मन में किसी तरह का शक न रहे। इसलिए इतनी बारीकी से इस प्रश्न पर मुझे सोचना पड़ा है। मेरे विचार आपको कहाँ तक सही लगेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप पूरी तरह से उन्हें समझेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। जो लोगों को पसंद हो वही बोलकर लोकप्रियता हासिल करना व्यवहारिक बुद्धि वाले आदमी को शोभा देता है, लेकिन ये बात नेता को शोभा नहीं देती। ऐसी मेरी राय है। लोगों का भला किस चीज़ से होगा, ये निर्भीकता से, निडरता से, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना कह देता है, उसी को मैं नेता मानता हूँ। आपका हित किस में है ये बताना मेरा कर्तव्य है। आपको भले वह पसंद आए ना आए, लेकिन फिर भी मुझे वह समझाना तो पड़ेगा ही। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब मेरे प्रश्न पर निर्णय करना आपका काम है। धर्म परिवर्तन के सवाल को मैंने जानबूझकर 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है हिंदू धर्म का त्याग करना है या हिंदू धर्म में ही रहना है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, अगर हिंदू धर्म का त्याग किया जाए तो किस धर्म को स्वीकार करें या नए धर्म की स्थापना करें। आज हमें सिर्फ पहले सवाल पर निर्णय करना है। इस सवाल पर निर्णय किए बगैर दूसरे सवाल के बारे में सोचने या उस दिशा में तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले सवाल पर जो कुछ तय करना है आज कीजिए। उस पर निर्णय करने के लिए मैं आपको दूसरा मौका नहीं दे पाऊंगा। आज की सभा में आप जो भी तय करेंगे उसी हिसाब से मैं अगला कार्यक्रम तय करूंगा। आपने अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ निर्णय लिया तब तो सवाल ही खत्म हुआ। तब मुझे खुद को क्या करना है इसका मैं खुद निर्णय करूंगा। धर्म परिवर्तन करने का अगर आपने फैसला किया तो सब मिलकर संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन करने का आश्वासन आपको मुझे देना होगा। धर्म परिवर्तन का निश्चय होने के बाद अगर हर कोई अगर अपनी मर्जी से जिस तिस धर्म में जाने वाला हो तो मैं आपके धर्म परिवर्तन के कार्य में नहीं पड़ूंगा। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ ही आएं। जिस धर्म में हम लोग जाएंगे उस धर्म में अपनी उन्नति के लिए जो कष्ट उठाने पड़ेंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं केवल इसीलिए आप धर्म परिवर्तन न करें। अपनी बुद्धि को जो ठीक लगेगा वही करें। मेरे साथ न आने का आपने निर्णय किया तब भी मुझे दुख नहीं होगा, उल्टे अपनी जिम्मेदारी टलने से मुझे बड़ी राहत मिलेगी। ये एक परीक्षा की घड़ी है, ये बात आप ध्यान में रखें ही। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप जैसे तय करेंगे वैसा ही बनने वाला है। आज़ादी पाने का निर्णय अगर आज आपने किया तो आपकी आने वाली पीढ़ी आज़ाद होगी। आज अगर आप पराधीन रहने का निर्णय करते हैं तो आपकी भावी पीढ़ी भी पराधीन रहेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। स्वयं प्रकाशित बने, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस अवसर पर आपको क्या बताऊं, इस बारे में विचार करते हुए भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को परिनिर्माण से पहले जो उपदेश दिया था, जिसका जिक्र महापरिनिर्माण सूत्र में किया गया है, उसकी मुझे याद आती है। एक बार हाल ही में बीमारी से उठे भगवान बुद्ध बिहार की छाया में फैलाए गए आसन पर बैठे थे। तब उनका एक शिष्य आयुष्मान आनंद भगवान बुद्ध के पास आकर उनका अभिवादन कर एक तरफ बैठ गया। उसने कहा, मैंने भगवान बुद्ध को सुख में देखा है और बीमार थे तब भी देखा है। बुद्ध की बीमारी के कारण मेरा शरीर शीशे जैसा भारी हो गया और मुझे दिग्भ्रम हुआ है और धर्म की बाबत में भी कुछ सूझ नहीं रहा है। धर्म की बाबत में भी कुछ सूझ नहीं रहा है, लेकिन उसी में थोड़ी राहत इस बात की है कि भिक्षु संघ के बारे में कुछ बताए बिना बुद्ध का परिनिर्माण नहीं होगा। इस पर भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि आनंद, भिक्षु संघ को मुझसे क्या चाहिए। आनंद, मैंने बिना कुछ लुका छिपी के धर्म उपदेश किया है। इसमें तथागत ने कुछ आचार सूक्ति नहीं रखी हैं, तो फिर आनंद तथागत भिक्षुओं के बारे में क्या बताएंगे। सो आनंद, आप सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित बने, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित न रहें। खुद पर ही भरोसा रखें, अन्य किसी के अंकित ना बने। सत्य का साथ ना छोड़ें, सत्य का ही आश्रय लें, अन्य किसी का शरण न जाएं। भगवान बुद्ध का ये उपदेश आप इस अवसर पर ध्यान रखें तो मुझे यकीन है कि आपका निर्णय गलत नहीं होगा। और आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहाँ पर समाप्त होता है। आज का पहला प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
क्यों कहा कि ये पक्का है कि मैं धर्म परिवर्तन जरूर करूँगा। दूसरा प्रश्न, सामाजिक जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है, क्यों और आनंद स्वयं प्रकाशित करें, स्वयं प्रकाशित बने, इसके लिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा, आनंद से क्या कहा। तो ये 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।